अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सहमात है जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे अपने अपने घर में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो जनाब मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ प्लांट्स को वाटरिंग की जा रही थी और फिर मैंने बोला चलो शीशु बेले को नहला दिया जाए। फिर मैंने अपने बनीस को भी नहला दिया था और नहलाते नहलाते मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर का नाखून मारा था तो वो भी स्क्रैच पड़ गया मेरे हाथ पे, इन्होंने ज़ख़म दे दिया है। तो बनीस को मैंने नहला दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और बस नहला वहला के मैं फ़ारिग हो गई थी। फिर ख़ुद भी बात ले लिया था। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े कपड़े और बर्तन दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जितना भी आप धोते रहो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ज़्यादा चेंज किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं गर्मियों में। तो बस यहाँ कपड़े धुल गए थे और इनको मैं यहाँ फैला रही थी। उसके बाद मैंने बोला ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली जाए। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और फिर कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। मैंने आम काट लिया। तो चुटकी बजा के आम नहीं कटता है, छुरी से कटता है। तो ये सिर्फ रील की हद तक होता है। रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चुटकी बजा के कोई आम नहीं कटता है भाई, छुरी से काटना पड़ता है। और यहाँ मैं आम अकेले ही खा रही थी क्योंकि मैंने सबसे पूछा, आम मना कर दिया। और हमारे घर में फ्रूट बहुत ही ज़्यादा कम खाया जाता है, काट के भी दो तो भी नहीं खाते, इतना नखरा। ये देखें सड़ गया। इससे पहले भी मैंने आम सड़े हुए फेंके हैं। खाऊं तो मैं खाऊं या फिर इनको काट के दूं, वो भी इनके टाइम के मुताबिक। तो ये हाल है, वरना चीज़ पड़ी ही रहती है, किसी को तौफीक नहीं होती फ्रिज से कुछ निकाल के खा लिया जाए, कुछ खा लें पी लें। नहीं, वो निकाल के इनके आगे सर्व करो, अगर इनका मूड होगा तो खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो इनसे अच्छे तो मेरे बनीज़ है, जब दो माशाल्लाह खा लेते हैं। और आम तो इन लोगों का फेवरेट है। तो मेरे साथ मेरे बनीज़ भी आम इंजॉय कर रहे थे। तो गर्मी की वजह से मैं इनको आजकल खोल के ही रख रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हम तो एसी में बैठ भी जाते हैं लेकिन इन लोगों को तो एसी में नहीं रख सकते। तो मेरे घर वाले तो बिल्कुल से अलाउ नहीं करते, तो मैं नीचे ही इनको बाहर सहन में रख देती हूँ। तो बस मैं आम खा रही थी, साथ साथ अपने बनीज़ को भी खिलाई थी। और ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मेरे हाथ से खाया है। ये बेबी है बनी का, हाँ। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे हाथ से खाया है। तो बस गर्मी की वजह से मैं इन लोगों को खोल के रखनी हूँ ज़्यादातर। और आजकल तो इन्होंने स्टेयर्स का मतलब स्टेयर्स तो घूमते रहते हैं, लेकिन आजकल इन्होंने टेरेस का रास्ता देख लिया। तो टेरेस पे जब चले जाते हैं तो इनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन भी होता है। एक एक घंटे पर लग के पकड़ना पड़ता है। कल भी हमारा बहुत सारा टाइम इन लोगों से ज़ाया किया। अब खोलने का भी ये भी नुकसान है कि आप इनके पीछे पड़े रहो और पकड़ते रहो। तो टेरेस का जो इन्होंने रास्ता देखा ना, बहुत ही गंदा देख लिया। और ये टेरेस पे जाके जो खेलते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है टेरेस पे रहने से। और पता नहीं क्यों टेरेस इन लोगों को इतना प्यारा लगने लगा। और टेरेस पे जाएंगे तो फिर ये लोग हाथ में ही नहीं आते बिल्कुल से। और रैबिट तो वैसे ही ऐसा जानवर है जो मतलब अपने रखने वालों से भी डरता है। तो ये मैंगो था और इनका फेवरेट था। जब ये थोड़े करीब भी आ रहे थे मेरे, अदरवाइज़ दे डोंट कम नियर टू मी, तो बिल्कुल से मेरे करीब नहीं आ रहे। तो ये देखें कैसे मज़े से आम खा रहे हैं। आम इन लोगों का फेवरेट है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये आ रहे हैं तो आम तो खिला दिया था, अभी छिलकों की बारी है। तो छिलके तो सारे ही रख देती हूँ मैं। ये गुठली तो पहले ही नहीं चूसती थी, लेकिन अब मैं आप बनीज़ को दे देती हूँ, सुकून से साफ़ कर देते हैं अच्छी तरह। तो जनाब अब फाइनली ये सारे जो टॉयज़ आप देख रहे हैं, ये वो टॉयज़ हैं जो कि एक ट्यूशन स्टूडेंट ने अपने हाथ से बनाए हैं। एंड शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 11 और 12 ईयर्स ओल्ड ओनली, मे बी 10। सो ये सब उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं। और मतलब एक दो बनाए चले एक्सेप्ट होता है, इतने सारे मीन्स काउंटिंग भी करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काउंटिंग हो जाती है। तो ये सारे मैं आपको एक एक करके निकाल रही हूँ। ये मल्टी कलर का बनाया है, इसमें ऑरेंज, ब्लैक और वाइट कलर यूज़ किया, पिंक कलर यूज़ किया। तो बहुत सारा ये भी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टॉयज़ मुझे अच्छे लगे तो मैं दिखाती रहूँगी मेरे फेवरेट कौन से हैं। ये था मोबाइल, और ये सारे ना इन्होंने अपने ही हाथ से बनाए हैं, खुद रख रख के। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई कि मतलब एक तो टॉयज़ ऊपर से इतने सारे बना लिए। तो ये सब क्ले के टॉयज़ हैं। और ये भी था एक, तो ये सब क्ले के टॉयज़ बनाए हैं। और ये ऐसे ही इन्होंने कोई क्राफ्ट बनाया था। इन्होंने बोला ये कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसी ही फ्लावर की शेप दे दी थी इन्होंने। फिर आ जाता है एक और
जो कि ये हैं वाइट और ग्रीन, और इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये आइज़ पता नहीं कैसे बनाई थी इन्होंने, बाकी सब में तो अलग अलग से लगाई हुई थी, इनकी आइज़ ऐसी ही थी। फिर ये था हाथी। पहले तो मैं ये शेप देख रही थी व्हाट इज़ दिस, और मैं इसको घुमा घुमा के देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। फिर सूंड देख के मुझे अंदाज़ा हो गया, सूंड के साथ कान भी बने हुए थे, कि ये हाथी है कुछ इस तरह का। तो चलें, अच्छी कोशिश है बच्ची की, बहुत छोटी बच्ची है। और फिर ये था, और ये ताज़ा था, मैंने इसको दबाया तो ये दब गया, तो मुझे नहीं पता था ये ताज़ा है। तो ये नरम था, अभी जब ये सूख जाते हैं ना तो ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, फिर इनको आप प्रेस करते रहो, कुछ भी करते रहो तो ये कुछ नहीं होगा। तो ये देखें, एक ये था, ये पोकेमॉन था, सभी पहचान गए होंगे। काफ़ी शेप मुझे समझ में नहीं आते कौन कौन से बनाया है ये। एक ये था, फिर आ जाता है ये किसी की मुंडी लग रही थी, और हाँ मुंडी ही है ये। फिर आ जाता है कि ये मैन बनाया है इन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं ये क्रैब्स, और क्रैब्स भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है, और ये स्नोमैन निकला है, और उसके बाद एक और ये निकला है, ये पता नहीं क्या बनाया है। और फिर एक एक करके चीज़ें निकालते गए, इतनी सारी चीज़ें थी ना कि आप देखते रहें देखते रहें देखते रहें। मैंने पूरी की वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी वीडियो बनाई है, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत सारे रहते थे इसमें दिखाने के लिए, तो एक एक को दिखाती तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, जो ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मैं ये बोली थी एक एक को दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो इसलिए मैंने थोड़े से दिखाए हैं। और एक अदद ये है, और ये मुझे करैक्टर कुछ नहीं पता क्या है सारे, तो बस ये मैं एक एक करके दिखाती रहूँगी। फिर ये हैं, ये मुझे टप्पू के पापा वाले नहीं लगते, वो लग रहे थे टप्पू के पापा। फिर ये था मोर, और मोर की टांगें नहीं थी, बाकी मोर पूरा था। पता नहीं टांगें टूट गई हैं या लगाई ही नहीं है, बट मोर की टांगें नहीं थी। और फिर ये बर्ड आ जाती है, बर्ड ऐसे बैठी हुई थी, तो बर्ड भी बहुत अच्छी बनाई थी बच्ची ने। इतने अच्छे एफ़र्ट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे कुछ बनाते हैं। ये मेरी हेल्प से नहीं बनाया इन्होंने, ना किसी, लेकिन बच्चे में बॉर्न टैलेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, और इनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, साथ ही इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। तो ये देखें, एक और ये बर्गर टाइप सा कुछ था। और फिर निकालते हैं ये सेंटा, नाम ही नहीं आ रहा है, तो ये सेंटा क्लॉज है, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद दिखाते हैं ये, और अब जल्दी जल्दी दिखाते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया है। और ये छोटू सा था, एक और छोटू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अभी वो निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। ये बर्गर था, और ये बर्गर में बहुत सारी लेयर्स थी, उसमें क्या क्या रखा है इन्होंने बताया ही नहीं। और ये एग है, और इसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। ये पता नहीं क्या था, ये आई थिंक किसी का कैप लग रहा है मुझे, किसी का कैप उतर गया है। फिर ये भी था, और स्पून सामने नज़र आ रहा है आपको, और इतने टॉयस से बस निकालते जाए। तो ये सारे टॉयस थे, और ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटू मिनी सा लगा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पहले मैं ये देख रही थी क्या है, फिर मुझे याद आया कि हाँ इसको सीधा करेंगे, तो ये चारपाई और साथ इसके तकिया भी रखा हुआ है। तो ये सारे सूखे हुए थे, मीन्स ड्राई थे। और ये थे एक, उसके बाद आ जाता है ये चूल्हा, और चूल्हा थोड़ा सा नरम हो रहा था, इतना मतलब ड्राई नहीं था ये, वरना बाकी सारे ड्राई थे। और ये केटल थी, केटल के अंदर बर्गर है, और केटल ही आई थिंक। तो बस ये सारे टॉयज़ थे जो बच्ची अपने हाथों से बना के लाई थी। और बस बोला था कि नहीं टीचर को दिखाऊंगी, इसलिए इनकी मामा लेकर आई। फिर मैंने बोला चलें छोड़ जाएं, मैं थोड़ा वीडियो बना।
बस फिर ट्यूशन स्टूडेंट जा चुके थे, उसके बाद हमारी तैयारी होती है खाने की। तो खाने में मैं अभी आटा गूँध रही हूँ, तो आटा मैं ऐसे ही गूँध के रख दूँगी, इसमें कोई मुक्कियाँ नहीं लगाऊँगी। ये देखें, मैंने ऐसे ही रख दिया है, थोड़ा सा मतलब गूँधा नहीं है मैंने इसको, हल्का सा पानी में मिक्स करके इसको ऐसे ही रख दूँगी। और जब हम आधे घंटे के बाद इसको गूँधेंगे ना, तो इतना चिकना हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। फिर वो आटा मैंने ठहरने के लिए रख दिया, तो उसके बाद ये है पॉपकॉर्न। तो चले भैया, कुछ स्नैक टाइम हो जाए तो पॉपकॉर्न तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है शाम का टाइम। और पॉपकॉर्न तो बस पॉपकॉर्न में मैंने बनाने के लिए जस्ट सॉल्ट डाला और ऑयल डाला है, और उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न डाल दिए हैं। थोड़ा सा मिक्स किया अच्छी तरह कि सब पॉपकॉर्न में यानी सब कॉर्न में हाँ ऑयल लग जाए। और उसके बाद हमने जब ये पॉप होना शुरू हो जाएंगे, कवर कर देना है, कवर करके पकाना है, क्योंकि फिर ये जो पॉप होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाई जंप करते हैं, तो इन लोगों की जंप से बचना चाहिए और आपके फेस पे भी आ सकता है। तो बस हल्का सा हम देखेंगे ये पॉप होने शुरू होंगे, फिर हमने इसको कवर कर देंगे। आप देखें, यहाँ पॉप होने शुरू हो गए। अब मैं इनको जल्दी से कवर कर दूँगी, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर आएँ। तो जनाब, हमारे पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुके हैं, और ये बन रहे थे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न बन के जब ये बाहर निकल रहे होते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ मेरे साथ सीन हो गए थे, मैंने छोटी पतीली ले ली थी, तो जिसकी वजह से ओवर लोडेड हो गई थी, और उसके बाद भी पॉप हुए जा रहे थे, मीन्स बाहर आ रहे थे। दिस आवर फाइनल पॉपकॉर्न, और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न इंजॉय कर लिया, उसके बाद जो हमने आटा रेस्ट करने के लिए रखा है, देखें कितना स्मूथ हो चुका है। मतलब इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस अब इसको हल्की हल्की मुक्के मारेंगे। ये देखें कितना चिकना। आटे को रेस्ट करने के लिए रखते हैं, तो फिर राइस भी अच्छा होता है और बहुत अच्छा मिलता भी है। तो जनाब, उसके बाद हम बना रहे हैं चपातीस। और चपातीस क्यों बना रहे हैं भाई, डिनर के लिए चपातीस बना रहे थे यहाँ। और उसके बाद मैंने प्याज फ्राई की, और हल्की फ्राई करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। उसके बाद मैंने इसमें डाले टमाटर, तो मैंने ऐसे फ्राई की है प्याज। और टमाटर डालने के बाद मैंने डाली थी भिंडी, और इतने मज़े की भिंडी की भुजिया बनती है ना, आई लाइक दैट। और फिर डाली कुटी मिर्च और नमक। तो जनाब, हमारी भुजिया तैयार है। यहाँ बन रही है साथ मूंग की भगरी हुई दाल। तो मूंग की दाल पक चुकी है, उसके बाद भगाड़ लगाएंगे। और भगाड़ लगाने में लाल मिर्च और ज़ीरा और कड़ी पत्ता होता तो वो भी, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद आ गई थी जन्नत मैडम अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि अक्सर जन्नत को जब कोई काम नहीं सूझता है, हालांकि ट्यूशन जाती हैं, लेकिन जब इनको हेल्प चाहिए होती है या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो फिर ये मेरे पास आ जाती हैं। तो फ़िलहाल जन्नत मैडम लाई थी अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए। इनका स्कूल का होमवर्क है जो कि इन्होंने ख़ुद करना था, तो मेरे पास ले आई थी कि आप बना दें। तो मैंने बोला ओके। तो फिर मैं यहाँ सेंटेंस बना रही थी, उसके बाद मैंने किचन समेटा, वही अपना सो गए। तो जनाब, इसी के साथ डेली व्लॉगिंग चैलेंज ख़त्म होता है। होप यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।